की क्लास में आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए जो आपको इजीली ना मिल सके। आराम से आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनके साथ आप केक बना सकते हैं। और आप बच्चियां हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आजकल बेकिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत फ्लरिश कर रही है बच्चों। बहुत सारी लेडीज़ मेरे जानने में घर से होम बेकर्स वो लोग बन गई हैं और फाइनेंशियली बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो अभी इनिशियल है, पहले साल आपका ये कैंप लगा है, आप लोग सीखिए, धीरे धीरे इस स्किल में और पारंगत हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा आप अपने साइड इनकम का रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं अगर अच्छी प्रकार से आपने सीख लिया केक बनाना। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से प्रोसेसेस हैं। और एक विशेष बात, हम आपकी क्लास में जो भी व्यंजन विधि सिखाएंगे वो शाकाहारी व्यंजन विधि होगी, है ना। उसमें हम एग्स या ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। वेजिटेरियन प्रोसेस से हम आपको केक बनाना सिखाएंगे। केक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। केक आप जो है दही से बना सकते हैं। आपके घर में जो दूध की मलाई निकलती है, आपकी मम्मी जो निकालती होगी दूध के ऊपर की मलाई, उससे केक बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क से बना सकते हैं। सिंपली आपके पास दूध है उससे भी बना सकते हैं। तो अभी हम दही से बनाएंगे, वो विधि लेंगे जिसमें हम दही का प्रयोग करके केक बनाएंगे। और जब तक केक हमारा बेक होगा आपको हम मलाई की भी रेसिपी मैं दे दूँगी, क्योंकि मलाई सबके घर में उपलब्ध होती है ना। तो मतलब कप है, पर मेजरिंग के लिए कोई आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी मापन का एक साधन ले सकते हैं, जो आपके घर में कटोरियाँ होती हैं या चाय पीने का कप होता है। मेजरमेंट का इसमें महत्व है, क्योंकि जब चीज़ें जो है प्रॉपरली नाप के लोगे तभी अच्छा फ्लफ़ी स्पॉन्ज बनेगा। तो मैं तो कप लेके आई हूँ, पर आपके घर में जो आप चाय पीने वाला कप होता है उससे भी आप इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे प्रोसेस। आपके घर में कोई कढ़ाई होती है या मोटे तले का भगोना होता है, जब तक आप केक बनाने की तैयारी करते हैं उसको आप गैस पे फुल फ्लेम पे रखिए। उसके अंदर एक स्टैंड रखिए और ऐसे ढक्कन से कवर करिए कि अंदर हवा ना जा पाए। वो आपका एक ओवन तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो ओवन तैयार हो जाएगा। उसके लिए जो है आपको कोई ज़रूरी नहीं कि OTG हो और आपके पास माइक्रोवेव हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी जो केक बनाने जा रहे हैं वो दही से बनाने जा रहे हैं, है ना। 1 कप हम लेंगे दही। अब पहले ये समझ लो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। दही चाहिए, पिसी चीनी चाहिए, है ना, पिसी चीनी चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए होगा हमको, बेकिंग सोडा चाहिए होगा, थोड़ा सा तेल चाहिए होगा, एसेंस चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा, ठीक। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आपको। हम बना रहे हैं फेदर लाइक वेनिला स्पॉन्ज केक। क्या बना रहे हैं? फेदर जैसे सॉफ्ट होता है वैसे तुम्हारा केक सॉफ्ट बनेगा, और जो फ्लेवर होगा उसमें वो क्या फ्लेवर होगा? वेनिला का फ्लेवर होगा। कोई भी केक आप मार्केट से लेते हैं या खाते हैं, बेस जो होता है उसका केक स्पॉन्ज होता है। तो अगर आपका बेस अच्छा सॉफ्ट बनेगा तो आप हर तरीके का केक जो है वो बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे, आपको प्रोसेस यहाँ से मैं दिखाती जाऊँगी। जब मेरा ये केक आपका बेक होता रहेगा तो दूसरे साइड हम ढोकले की भी तैयारी करके उसको डालेंगे। फिर हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स केक से रिलेटेड बताएंगे, और जो आपको केक बनाने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो सावधानियां लेनी है कि आप परफेक्ट केक बनाएं, वो सब कॉपी पेन सबके पास है, आप लोग सब नोट कर लिएगा। एक विधि तो मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो तो आपके सामने हो रही है, और मलाई का रेसिपी मैं आपको ओरली नोट करा दूँगी, जो कि घर पर आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कटोरी ले सकती हो, कप ले सकती हो जिसमें चाय पीते हैं, और हम डालते हैं उसको लेवल करके डालते हैं, है ना। 1 कप हमने क्या लिया? दही। अच्छा, उसके पहले हम अपना टिन ग्रीस कर लें। टिन ग्रीस करने, केक टिन है अगर आपके पास है ठीक है, नहीं आपके घर में कोई स्टील का ऐसा डब्बा होगा उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत आराम से केक बन जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी ऑयलिंग कर देते हैं। बटर पेपर भी लगा के आप कर सकते हैं। हमने क्या लगा दिया? ऑयल, ठीक है, सबको दिख रहा है? ऐसे ऑयल लगा दिया। और क्या करेंगे फिर हम इसको, एक बच्चा आ जाओ मेरे पास थोड़ा, एक बच्चा उठ कर दी, दिख रहा है ना। इसको हम क्या करते, क्या कहते क्या है इस प्रक्रिया को? हम केक टिन को ग्रीस कर रहे हैं, ग्रीस कर रहे हैं, बेकिंग के पहले का प्रिपरेशन, ठीक है। ग्रीस, हाँ थोड़ा सा डालो, बस 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 बस, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा से।
तो अब देखो, यूँ देखो, ऐसे टैप करते जाएंगे और जो तुम्हारा चूँकि तेल है ना उसमें, तो एक पतली सी लेयर जो है कोट हो जाएगी तुम्हारे टिन पे। ठीक है, ऐसे क्या किया हमने, टैप किया और मैदे को चारों तरफ से ऐसे फिरा लिया। ठीक है बच्चों, तो एक्स्ट्रा जो है हम झाड़ देंगे कहीं भी। तो एक क्या हो गई, मैदे की लेयर हो गई, कोटिंग हो गई। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप इस तरीके से, स्टील का डब्बा होगा उसमें भी आप ये कर सकते हैं, कोई भी बॉक्स हो, डब्बा हो। रेडी, ये टिन तुम्हारा रेडी हो गया। अब हमने क्या लिया इसमें, दही, 1 कप ली है दही। इसमें हम डालेंगे, अच्छा, टीस्पून, टेबल स्पून क्या होता है, कितना होता है, कप का क्या है, वो सारा जो मापन की जो गाइड है, जो मेजरमेंट गाइड है, वो आपको हम एक चार्ट के रूप में नोट करवा देंगे। बहरहाल आपके घर में 2 प्रकार के चम्मच होते हैं। एक छोटा चम्मच जो मसालों में यूज़ होता है, उसको आप समझ लीजिए वो टीस्पून है, और जिससे हम खाना खाते हैं उसको आप टेबल स्पून का मापन लीजिए। छोटे वाले को आप टीस्पून ले लीजिए, बड़े वाले को आप समझ लीजिए टेबल स्पून। इसी में हम 1 चम्मच क्या मिलाएंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉरी ये है क्या, बेकिंग पाउडर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। ये हमने क्या डाला, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। ठीक, दोनों जो चीज़ें हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों जो है ना बेटा, दोनों केमिकल हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम, मतलब विपरीत काम करते हैं। पर केक बेकिंग का जो साइंस है वो ये है कि जब आप इसमें केमिकल्स और दही के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वही आपके स्पॉन्ज को छिद्रित करती है, पोरस करती है, सॉफ्ट करती है और फ्लफ़ी करती है। ठीक है, तो हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा और पाउडर, दोनों चीज़ें, आधा चम्मच हमने डाला सोडा, 1 चम्मच डाला बेकिंग पाउडर, और हम इसको हल्का सा, दोनों चीज़ें पड़ी बच्चों, हाँ, दही में ही मिला दिया। ठीक, अब इसी में हम डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा थोड़ा बहुत आप 19-20 ले सकते हो, अपने मिठास जितना आपको पसंद है। हम 1 कप डालेंगे। अगर आप लोग बच्चे हो, आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप 1.25 कप चीनी भी डाल सकते हैं। और लेनी क्या है, पिसी हुई चीनी। हम 1 कप चीनी डाल रहे हैं। क्या क्या हुआ अभी तक, दही डाली, चीनी डाल दी इसी में। ठीक है, ये हमने ऐसे फोल्ड किया और बीच से कट किया, देखा, ये फोल्ड किया और कट किया। तो इनिशियली आप जो है जब केमिकल्स डाल देते हैं तो उसको कट एंड फोल्ड मेथड से चीज़ों को मिलाएं। ठीक है, और कभी भी ये नहीं एब्रप्टली नहीं मिक्स करना है कि एक बार इधर को मिला दिया, एक बार इधर, तो उससे क्या होगा, रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें आपका जाएगा 1/4 कप ये ऑयल। ऑयल में सावधानी क्या लेनी है, कोई भी तीक्ष्ण गंध वाला, या जिसको तुम लोग कहते हो कि बहुत पंजेंट स्मेलिंग तेल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण गंध, जिसमें तेज गंध हो, वो तेल नहीं लेंगे हम। सरसों का तेल नहीं ले सकते, मूंगफली का तेल नहीं ले सकते। नॉर्मल जो सनफ्लावर रिफाइंड या राइस ब्रांड या कोई भी ऐसा तेल जिसमें बहुत ज़्यादा महक ना हो, है ना, सरसों का तेल नहीं लेना है और मूंगफली का तेल नहीं लेना, बाकी आप कोई भी रिफाइंड ऑयल। तो ये हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, इसी में जाएगा। ये सारा हम क्या मिला रहे हैं, द्रव वाली चीज़ें, लिक्विड चीज़ें मिला रहे हैं अभी। ठीक है, और फिर इसको हम हल्का सा, मिक्सिंग हो गई हमारी। आपने जो ये रिफाइंड मिलाया, अगर इसमें मक्खन मिलाया जाए, हाँ, बटर ले सकते हैं, बटर भी, हाँ, देसी घी भी ले सकते हैं। पर वो देसी घी का जो केक बनता है उसका एक अलग टेक्सचर और अलग फ्लेवर आता है, घी की वजह से अच्छा ही आता है, वो भी थोड़ा इंडियन उसका टेस्ट आता है। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर, रिफाइंड बेस्ट है। हाँ, रिफाइंड थोड़ा सा बेटर है। और नहीं, रेसिपीज़ अलग अलग हैं मैम, बटर की भी केक की रेसिपी अलग है, वो भी मैं बता दूंगी। बटर किस केक की रेसिपी में स्पेशली यूज़ होगा, वो भी एक अलग रेसिपी है। बहरहाल जो हम ये वेनिला स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, बेटर है आप रिफाइंड ले, वैसे बटर भी चलेगा, देसी घी भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तेल इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएगा हमारा एसेंस। ये एक चीज़ है जो आपको शायद लेनी पड़े, अगर ये नहीं भी लेंगे आप इलायची डाल दीजिए, इसमें इलायची डाल देंगी तो भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इलायची का। एसेंस लेना चाहें एक एसेंस ले लीजिए, अगर केक सीख रहे हैं तो ये इजीली वनीला एसेंस, ये 1 चम्मच जाएगा एसेंस। ठीक है, हम ऐसे अंदाजे से डाल दे रहे हैं, आप 1 चम्मच इसको डाल दीजिएगा इसी बैटर में। ठीक है बच्चों,
एसेंस पड़ गया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। एक कंसिस्टेंसी होती है जिस तक हमको केक का बैटर पहुंचाना होता है। एडॉप्टेबिलिटी मतलब जो चीज़ें बाहर से आई, केक कहने के लिए केक तुम्हारा पाश्चात्य व्यंजन है, बाहर से आया, अंग्रेज़ों की रेसिपी है और उसकी भी कहानी है कि इंडिया में केक कैसे आया, अभी हम सुनाएंगे। पर है तो वो पाश्चात्य व्यंजन, लेकिन हम लोगों ने केक का भी क्या कर दिया है, भारतीयकरण कर दिया है। आज की डेट में तुम्हारे लिए रसमलाई केक उपलब्ध है? गुलाब जामुन केक उपलब्ध है। तो फिर हम बताएंगे थीम केक्स, मतलब जैसे स्पेशल केक्स, रसमलाई, 3D केक्स या थीम केक्स। ऐसा लगेगा कि केक के ऊपर कोको कोला ऐसे गिर रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं। दूसरा एक केक और बनता है, उसको हम कहते हैं फॉन्डेंट केक। क्या कहते हैं? उससे हैट केक, तरह तरह की थीम्स जो बनती हैं, जंगल केक, जंगल का थीम बन जाता है। या लोग डिमांड करते हैं ना आजकल जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं कि भाई ये ओकेजन है, हमको इस पर्पज़ का, इस फला अमुक व्यक्ति के लिए ऐसा केक चाहिए, तो सारे थीम केक्स भी बनते हैं। वो बेसिकली किससे बनते हैं? फॉन्डेंट से। क्या बोलते हैं उसको हम? फॉन्डेंट। चीनी को ही हम एक क्ले के जैसा स्ट्रक्चर में ढाल लेते हैं और उससे हम केक की सजावट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो भी फ्यूचर, अभी तो बेसिक शुरुआत है, तुम लोग सीखोगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं आगे सीखने के।